डेली करंट अफेयर्स में वो सारे क्वेश्चन मेंशन करेंगे करंट अफेयर के जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट से जरूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स 29 जनवरी 2026 की। जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के वो सारे इसमें मेंशन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, विच हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड इन्वॉल्विंग इंडिया ऑन 29 जनवरी 2026। 29 जनवरी 2026 को कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? तो जो 29 जनवरी 2026 को एग्रीमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, वो हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड हुआ है जिसका नाम है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए से मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो बहुत सारे बैरियर्स को खत्म कर देता है, जो दो कंट्रीज के बीच जितने भी टैरिफ होते हैं उनको कम कर देता है, मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इजी कर देता है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। यूरोपियन यूनियन जो एक यूनियन है 27 यूरोपियन कंट्रीज की, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और दोनों इकोनॉमी दुनिया की बड़ी जीडीपी में आती है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, जबकि यूरोपियन यूनियन कंबाइंड करके 2nd लार्जेस्ट जीडीपी है। दुनिया की लगभग 25% जीडीपी दोनों ही यूनियन और इंडिया के बीच दोनों ही कंबाइंड आती है। 25% के करीब वर्ल्ड जीडीपी का मायने रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है जिसको कहा गया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा गया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the SWM rules 2026 focus on? SWM means Solid Waste Management Rules। एक नया रूल लाया गया है कि जो वेस्ट होती है, जो सॉलिड वेस्ट होती है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। इससे पहले ये 2016 रूल होता था, उसको कैंसिल करके गवर्नमेंट ने अभी क्या लाया है? 2026 रूल। तो इसमें किस टाइप से वेस्ट को मैनेज करने के लिए चीजें सजेस्ट की गई है? तो एक्चुअली ये 4 स्ट्रीम वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 स्ट्रीम वेस्ट सेग्रेशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल। इसमें 4 तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा। मींस इसमें वेट को अलग रखा जाएगा, ड्राई को अलग रखा जाएगा, सैनिटरी को अलग रखा जाएगा, और जो स्पेशल केयर वाले वेस्ट है उनको अलग रखा जाएगा। टोटल 4 तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाएगा। तो याद रखना SWM रूल्स किसके लिए आया? सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इनिशिएटिव रिकॉग्नाइज ग्रास रूट लीडर फॉर वाटर एंड सैनिटेशन वर्क? कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो रिकॉग्नाइज करता है ग्रास रूट लीडर्स को वाटर और सैनिटेशन के लिए? तो इसमें जो आंसर है वो है वॉस वॉरियर्स। गवर्नमेंट ने इनको एक नया नाम दिया है, वॉस वॉरियर्स, मींस वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल पर जो इन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, इन चीज़ों की केयरिंग करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो बेसिकली वाटर ऑफिसर है या कर्मचारी है, सैनिटेशन कर्मचारी है या हाइजीन कर्मचारी है, उन सबको एक नाम दिया है वॉस वॉरियर्स, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके, उनकी जो सर्विस है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यू मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च बाई UIDAI इन जनवरी 2026? UIDAI एक है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में बेसिकली आधार कार्ड को यही मैनेज करती है। आधार कार्ड का जो भी स्ट्रक्चर है, जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, उसको UIDAI ही डील करती है। एक्चुअली एक स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, ये एक वैधानिक संस्था है जो आधार से रिलेटेड चीजें देखती है। तो अभी जो न्यू ऐप है उसका क्या नाम है जो लॉन्च किया UIDAI ने? तो उसका नया नाम है न्यू आधार ऐप। इससे पहले होता था M आधार, तो अब उसका नया नाम हो गया है M आधार का न्यू आधार ऐप। तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा न्यू आधार ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड माओइस्ट फ्री इन जनवरी? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माओइस्ट फ्री की गई है? माओइस्ट फ्री मीन्स कुछ ऐसे एरिया भारत में जहां बहुत ज्यादा माओइज्म है, जो बहुत ज्यादा वहां पे ऐसी डिस्टर्बेंस है जो उन एरियाज में, तो उन एरियाज को अभी फ्री किया गया माओइस्ट आइडियोलॉजी से। तो कौन सी सेंचुरी है? तो इसमें आंसर है सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उड़ीसा में है और इसको अभी रिसेंटली पूरी की पूरी सेंचुरी में कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए और माओइस्ट फ्री कर दिया। अब यहाँ कोई ऐसा डिस्टर्ब एलिमेंट नहीं है। एक्चुअली ये सेंचुरी जो है ये उड़ीसा में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मतलब होती है कि ऐसे एरिया जिनको लीगली प्रोटेक्टेड किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट सेंटर में, मतलब उनको नेचुरली जिस एरिया में प्रोटेक्ट किया जाता हो लॉ के थ्रू, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये उत्तराखंड में है,
कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में और सुंदरवन जो है ये वेस्ट बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल मीटिंग कंक्लूडेड विद ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन अराउंड 29 जनवरी 2026। 29 जनवरी 2026 को कौन सी ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन करने के लिए मीटिंग हुई है? G20 ये ऑलरेडी हो चुकी है, ये साउथ अफ्रीका में हो चुकी है, आसियान समिट भी हो चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये अभी हुई है रिसेंटली दावोस में। दावोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ब्रिक्स समिट भी ऑलरेडी हो चुकी है ब्राजील में। तो दावोस में हुई है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट। एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे कंसर्न करता है। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट ही रिलीज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसकी वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसकी जो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स ये फीमेल के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलीज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर शो ए नोटेबल ट्रेंड बाय लेट जनवरी 2026। अभी रिसेंटली जनवरी में कौन सी ऐसी रिपोर्ट या इंडिकेटर इशू किया गया है जो इन चार ऑप्शन में से एक है? तो इसका सही आंसर है RBI NPA रेशियो डिक्लाइन टू मल्टी ईयर लो। एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मेंस एसेट। एक ऐसा लोन होता है जनरली जो 90 डेज से ज्यादा डिले हो जाता है, जिसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, तो जनरली बैंक उसको ऐसा लोन मान लेते हैं कि अब वो शायद नहीं आएगा, तो उसको NPA बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, लगभग 2.1% के करीब गिरावट आई है, मतलब NPA घटा है। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक्चुअली बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म किए गए जिसकी वजह से ये चेंज आया। तो अब काफी NPA कम हुआ है, तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि अभी NPA काफी हद तक कम हो गया है, लगभग एक दशक में सबसे ज्यादा कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया अनाउंस हाउ मेनी न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस रूट्स बाय मार्च 2026। इंडिया ने अभी कितने नए वंदे भारत एक्सप्रेस रूट अनाउंस किए? तो टोटल 15 किए, 15। एक्चुअली वंदे भारत क्या, इंडिया की एक बहुत ही हाईटेक ट्रेन है, मीन्स एक ऐसी ट्रेन है जो अभी स्टार्ट की गई है, जो मेक इन इंडिया के तहत जिसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और ये नए रूट्स भी मेक इन इंडिया के तहत ही बनाए जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट वॉज अंडरवे अराउंड दिस डेट। मीन्स 29 जनवरी के आसपास कौन सी इवेंट होती है, कौन सी डेट होती है? तो जनरली फेब की स्टार्टिंग में और जनवरी के लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जैसे कि ये और भी 2-3 ओपन इंटरनेशनल लेवल के, जैसे US ओपन, फ्रेंच ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी के लास्ट में और फेब के स्टार्टिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट मेजर बायलैटरल कोऑपरेशन डिड इंडिया एंड द EU साइन अलोंगसाइड द FTA। अभी हमने पढ़ा था EU और इंडिया के बीच एक डील साइन हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और डील साइन हुई है जो बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। क्योंकि अभी इंडिया और EU के बीच जो डील हुई है वो बेसिकली बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड भी कॉम्प्रिहेंसिव डील साइन हुई है। तो इंडिया और EU के बीच 2 डील साइन हुई है, एक FTA जिसको हमने अभी पढ़ा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरी है डिफेंस रिलेटेड। तो ये आज के हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे कवर किए।